Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, lab trainer, and teacher. Today, I'm going to make you learn about LibreOffice Calc conditional formatting. We are going to learn something advanced, something advanced, which is in suspense account. So we are going to reveal the suspense and in reality. So let's get started. विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, एस ऑफिस को एंटर दबाएंगे ताकि हमको हमारा आउटकम मिल जाए. एंड हियर योर रिकवरी डेटा, हम इसे ओपन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर खुल रहा है, कोई इशू नहीं है. हम एक बार फाइल पे जाते हैं और न्यू पे जा करके फाइल मेन्यू के न्यू पे जा करके स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क ओपन करते हैं. कैल्क ओपन होने के साथ ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दूंगा वही. मैं यहाँ पे हर बैच में एक बच्चे को जिम्मेदारी दूंगा कि वो यहाँ पे बैठ करके कुछ ना करे, अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाए, अपडेट करे डेली का डेली. रिकॉर्ड एक बार बनता है, अपडेट डेली होता है. ठीक है, नेम हो गया, उसके बाद से क्वांटिटी हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गया, टोटल कॉस्ट हो गई, सेल प्राइस हो गया, सेल क्वांटिटी हो गई, टोटल सेल हो गया. ये ऐसे नॉर्मली आप लिखते हैं और आपको दिख भी रहा होगा, साफ दिख रहा है बच्चों सबको. ठीक है, थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, भी क्लियर है. नाम में कोई भी नाम लिख दीजिए, एसी कूलर. क्वांटिटी में आप जो चाहें वो दे दें, 15, 25, 75, 100, 105, सिर्फ 5, 105. ठीक है, 55. आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपने इतना रेंज दे दिया. उसके बाद क्या करें, कॉस्ट प्राइस वगैरह लिखना है. तो कॉस्ट प्राइस तो सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, बट यहाँ पे डिफरेंट अदर आइटम्स होंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एसी कॉस्ट प्राइस आपने रखी 45,000. कूलर, फैन, वॉच, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट. ठीक है, इसको बड़ा करना है तो सिंपल यहाँ पे जाइए सेंटर पॉइंट पे और ड्रैग करिए, स्ट्रेच करिए. हो गया. ठीक है, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे आकर के इसको सेंटर अलाइनमेंट पे ले आइए. आ गया. ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है तो कंट्रोल ए करिए और सबको सेंटर पे ले आइए एक ही बार में. आ गया. चलिए बढ़िया. बॉर्डर लगाना हो तो बगल में क्लिक करिए, साइड में आइए, ऑल बॉर्डर्स. क्या लगाएंगे आप लोग, क्या लगाएंगे, ऑल बॉर्डर्स. चलिए ठीक है. फर्स्ट प्राइस आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहें दें. कूलर है तो 5500, फ़ैन है तो 2500, वॉच 1500 या 1200, मोबाइल 8500, स्मार्टफोन 15,000, टैबलेट 7500. अमाउंट डाल दिया. टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू हर बार लगाते हैं, पढ़ चुके हैं. क्लिक करिए. मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, चाहे 2 × 3 करिए, 3 × 2 करिए, रिजल्ट क्या होगा, 6. चलिए हो गया क्लिक. अब हम ड्रैग क्या करेंगे, फॉर्मूला एक बार लगता है, अगली बार से ड्रैग. आप लोगों को स्टार्टिंग से ड्रैग नहीं बताया गया, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा. बट अभी ड्रैग करने का सिचुएशन आ चुका है. एक बार सेल को क्लिक करके नीचे आकर के ब्लैक ड्रॉ पे आइएगा और उसको ड्रैग कर दीजिए. आ गया. चलिए, सब तो आप कर लेंगे, इसके आगे भी कर देंगे. हम सीधे पॉइंट पे आते हैं. कुछ नहीं करना हमको. मैं यहाँ पे क्लिक करके कंडीशनल पे जाऊँगा, कंडीशन पे जाऊँगा और कंटेनिंग टेक्स्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, कंटेनिंग टेक्स्ट. क्लिक करिएगा और यहाँ पे अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे अगर लिख करके आ जाए, सपोज करिए एसी, क्या लिखा आपने, एसी. तो एक्शन 1 लिख करके यहाँ आ रहा है, क्लिक करिए और ये देखिए चूज़ कर रहे हैं आप. टेक्स्ट पे किस पे जाएंगे आप, टेक्स्ट. E3 की बात हो रही है. आप यहाँ पे कंट्रोल ए करिए, क्या करिए, यहाँ सेलेक्ट किया आपने, इस पर क्लिक करिए, E3 को मिटाइए. E3 पे आप खड़े हैं इसलिए E3 डिटेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या है, E3 ही तो है. मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए करूँगा, क्या करूँगा, कंट्रोल ए. नॉर्मल ड्रैग कर दीजिए,
ड्रैग किया मैंने, ठीक है, इसको बड़ा करिए। इन सबको हेडिंग करना है, नोट बनाना है या ओके, ठीक है। एसी आपको दिख रहा है, एसी आपको दिख रहा है कि पूरे डेटा में एसी को उसने क्या कर दिया, एक नोट बना दिया, हल्का सा पीला होता है, क्रीम कलर का होता है नोट, क्या होता है जो चिपकाते भी आप लोग स्टिकी नोट पे, स्टिकी नोट सुने होते हैं, अब तो मल्टी कलर आने लगा, पहले खाली क्रीम होता था, ठीक है। आपने फिर क्या किया, पूरा सेलेक्ट किया, कंडीशनल पे गए, कंडीशंस पे गए, मोर रूल्स, किस पे जाएंगे आप, अब आप तय करेंगे कहाँ किसको कैसे रखना है। सेल वैल्यू तो आपके सामने है ही, इसको साइड करिए, किनारे करिए, ठीक है। ये सब लिख करके यहाँ पे आ रहा है, बोलिए, ठीक है। तो बजाय एसी की बात कर रहे हैं आप, नोट की बात कर रहे हैं, ऐड करिए, ये देखिए आपने सारा सेलेक्ट कर रखा। अब यहाँ दिक्कत थोड़ी सी होगी, क्या होगी, किसी भी एक वैल्यू को चूज़ करेंगे तो परेशान करेगा, बिकॉज आप या तो टेक्स्ट को चूज़ करिए, तो आइटम को चूज़ करिए, तो अमाउंट को चूज़ करिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस रेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेंज मिटा देंगे, मिटाया आपने। अब यहाँ पे एक सिंपल रेंज देंगे कि भैया मैं जो रेंज दे रहा हूँ ये वाला क्वांटिटी वाला आया, देखिए रेंज नॉर्मल हो गया, B3 से B9, यानी कि वहाँ पे कॉलम नेम चेंज नहीं हो रहा, कॉलम सेम है, बस क्या हो रहा है, रो चेंज हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ करके एक्शन पे जाइए, न्यू स्टाइल, किस पे क्लिक करेंगे आप, न्यू स्टाइल पे जाइए, खुल गया। बोलिए फॉन्ट चेंज करना हो तो फॉन्ट चेंज कर दीजिए, जनरल में जाके नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए माई स्टाइल, क्या लिखेंगे आप इसको स्टाइल कर रहे हैं ना, माई स्टाइल, क्या करेंगे बच्चों, माई स्टाइल करिए। इनहेरिट फ्रॉम डिफॉल्ट नहीं, एडिट स्टाइल पे जाइए, एक्सेंट 1, क्या कर रहे हैं आप, कस्टम टाइप, ये आप क्या कर रहे हैं, कस्टम मतलब होता है कस्टमर द्वारा कस्टमाइज करना, सेट करना अपने अकॉर्डिंग, कॉलर के रिंगटोन चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टम क्या बोलेंगे आप, ठीक। बगल में जाइए, फॉन्ट पे जाइए, कोई और फॉन्ट लगाइए, साइज बड़ा कर लीजिए, आपको पता है ये नंबर्स है, क्या है बेटा, तो नंबर्स पे आइए, ठीक, क्वांटिटी की बात कर रहा है, फॉन्ट इफेक्ट पे जाइए, वाइट है, हल्का सा ग्रे करिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ये देखिए शीशा क्या ट्रांसपेरेंट है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, क्या है, हल्का पारदर्शी, ठीक है। अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट है, सेंटर पे रखिए, बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर आपको पता है कैसे होते हैं, बॉर्डर की स्टाइल चेंज करिए, डैश लगाइए, पोजीशन लगाइए, ब्लैक कलर कर ही दिया है, डिस्टेंस बढ़ाइए, एयरलाइन पॉइंट इसकी मोटाई बढ़ाइए, दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड कलर पे जाइए, पार्टी उठाइए, ग्रीन करिए, ओके कर दीजिए। अब बात हो रही है सेल वैल्यू इज इक्वल टू, किसकी बात हो रही है, बराबर हो, क्या हो जाए, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, कम हो या बराबर हो, याद है एक्सेल में बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, 30 के कम हो या 30 के बराबर हो, दोनों सूरत में जो कलर आप लगाएंगे वो कलर का हो जाए, ठीक, 30 से ज़्यादा हो यानी कि ग्रेटर देन, क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन यानी कि उससे कम हो, ठीक, या तो कम हो या तो बराबर हो या तो केवल कम हो या तो केवल ज़्यादा हो या तो ज़्यादा हो या बराबर हो, ये सारे कंडीशन आप जब लगाएंगे आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, लेस देन, क्या कर रहे हैं, लेस देन, सेलेक्ट कर रहा हूँ इस रो को, फिर इसको कंडीशन पे जा रहा हूँ, कंडीशंस पे, मोर रूल्स पे, लेस देन क्या लगाऊंगा, न्यू स्टाइल पे गया,
फॉन्ट पे गया, फॉन्ट इफेक्ट पे गया, अलाइनमेंट्स पे गया, बॉर्डर्स पे गया। दोबारा से बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट आपका जानना, जितना डीप जानेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहा हूँ 11। क्या लिख रहा हूँ? इज़ लेस देन, 11 से कम होगा तो कलर्स के डिफ्रेंशिएटेड होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे जो स्टाइल हमने बनाई थी वहाँ पे वो लाइनअप में ऐड हो चुकी है। सभी की सभी सेंटेंस और स्मॉल केस में थे, बट यहाँ पे ये अपर केस में बन चुकी है। क्लिक किया हमने, तो देखा आपने, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास AC के लिए बनी हुई थी, हमने उसको क्या किया 10 और 5 कर दिया। मतलब 11 से कम रहेगा तो क्या होगा, वो कलर नंबर्स में लिख करके आएगा और आपको हाईलाइटेड नज़र पड़ेगी। आपको बेनिफिट्स कि जो आप काम करोगे उस पर नज़र भी जाएगी और वो वर्ड्स में लिख के किसमें आएगा बच्चों? क्लियर है आपको? ठीक, आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, कंडीशन पे जा रहे हैं, ठीक है, कंडीशन पे जा रहे हैं, मोर रूल्स पे जा रहे हैं, ठीक है, इसको यस कर रहे हैं, सारी वैल्यू सेम है। अब ज़्यादा, अब अमाउंट की बात होगी ना, वहाँ तो आइटम की बात थी, इतना पीस से कम होगा, अब आइटम ज़्यादा की बात हुई। यहाँ पे कंटेंट पे जाइए, क्या होगा? ग्रेटर देन, क्या होगा? बिल्कुल हमारी सेल जो है, अगर देखिए यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा कर दूँ, माई स्टाइल क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ग्रीन हो क्या आ रहा है, चेंज तो करना पड़ेगा ना आपको, वो तो कम के लिए था। चलिए यहाँ आइए, न्यू स्टाइल पे जाइए, टाइटल दीजिए प्रभा, क्या प्रभा की लगा दो, सीधे बैकग्राउंड पे जाओ, सीधे ताकि कलर आपको दिखे, ठीक है, येलो कर दो इसको फट से। सेलेक्ट करिए, कंडीशनल पे जाइए, कंटेन पे जाइए, मोर रूल्स पे जाइए, यस करिए, प्रभात किस पे जाएंगे? आया प्रभात? प्रभात आया कि नहीं है? बोलिए, थोड़ा सा ऊपर चला गया।
ठीक है। एक्चुअली ऊपर एसी लिख करके आता है, एसी टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में जो भी एसी से बड़े होंगे, एसी से ज़्यादा लिख करके, एसी में 2 अक्षर थे, 2 अक्षर से ज़्यादा लिख करके आएंगे उनको पीला कर देता। क्या कर देता? हमसे छोटी सी वो हो गई, बट इट्स ओके, आप उस पर फोकस करिएगा। 45,000 से ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा बच्चों आपके टेबल में, उसको क्या कर देगा वो? हाईलाइट। समझ गया आपको तरीका इसका? ठीक है। अब आगे आइए, कंडीशनल पे जाइए। अब कलर स्केल, कहाँ जाएंगे आप लोग? कलर स्केल क्लिक करिए, यस करिए। सेलेक्ट किया मैंने, कंडीशनल में मैं गया, कलर स्केल पे गया, यस किया। स्टाइल पे प्रभात की अगर न्यू स्टाइल लगाइए, ठीक है। मैं न्यू स्टाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा, अब लिखूंगा कलर, क्या लिखूंगा? कलर स्केल RF लिख दिया, ठीक है। नंबर लिख करके, नंबर नेम लिख करके आए, बैकग्राउंड पे जाइएगा, कलर पे जाइएगा, पर्पल हो जाए, अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, फिर वापस जाइए, यस करिए और इसमें चूज़ करिए जो आपने बनाया। कलर स्केल RF लिख के आया, क्लिक करिए, कलर दिख रहा है आपको, ओके। क्या करेंगे आप? हैशटैग पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो अमाउंट था वो बहुत बड़ी संख्या में था, बड़ी संख्या को क्या कर रहा है? रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है। और आपने वहाँ पे क्या लगाया था? 45 के ऊपर जो भी जा रहा है उसको क्या कर रहा है? हैशटैग। क्या कर दे रहा है? हैशटैग। देखिए, ठीक है, अमाउंट वैसे का वैसा है। तो आप एक काम करिएगा, यहाँ से अगली बार से सेलेक्ट करने के बाद से अमाउंट का कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो इधर आपको मैं क्या करूँ? बड़ा, क्योंकि नाम मैंने कहा नाम बड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना कर दीजिए, आज इतना काफ़ी आप लोगों के लिए फॉर्मेट स्केलिंग के अकॉर्डिंग। उसके लिए आप लोग अटेंडेंस शीट बनाएंगे, बनाने के बाद से आप उसको हाईलाइट करेंगे। क्या जो वो प्रेजेंट रहेगा, वो एब्सेंट रहेगा, वो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, टोटल अटेंडेंस इन नंबर्स, उसको हाईलाइट करेंगे आप। ठीक है, अपने अपने दिमाग अपने कलर से कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, थैंक यू टू माई यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट्स। Thank you, sir. वेलकम।